नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी के पैटर्न पर। यह पार्ट नंबर आपका 13 है। इसके पहले ऑलरेडी हम 12 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार है और टीचर्स फैमिली है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ईवीएस में से 30 लाना है या 25+ का स्कोर करना है तो ये क्लास और इसके होने वाली क्लासेज जो क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आउट ऑफ 150 में से अगर 125+ का स्कोर क्रैक करना है तो सारी क्लासेज इंपॉर्टेंट आपकी हो जाती हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपका फीडबैक जानते हैं। टॉप 20 में से आपका क्या स्कोर है, आपका क्या फीडबैक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोगों को शेयर करना है। पहला प्रश्न है, नंदा देवी जीवमंडल जो है किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड की बात करेंगे। तो नंदा देवी जो जीवमंडल है वह किस राज्य में स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, जब भी नंदा देवी का जिक्र होता है उत्तराखंड राज्य का नाम अपनी जुबान पर आ ही जाता है। तो नंदा देवी जो जीव मंडल है किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य पर स्थित है। नंदा देवी शिखर हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तरांचल राज्य में पूर्व में गौरी गंगा तथा पश्चिम में ऋषि गंगा घाटियों के बीच स्थित है और इसकी ऊंचाई 78 से 1700 मीटर है, 25,646 फीट है। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर आपके, दूसरा प्रश्न, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है सीटेट एग्जाम को फतेह करना, टीटी एग्जाम को फतेह करना, यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। तो मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं, हम बात करेंगे जब भी मानस पशु विहार का जिक्र होता है तो यहाँ पे बिहार मत करिएगा। अक्सर होता है बिहार राज्य ऑप्शन दे दिया जाता है और पशु विहार नाम दिया गया तो हम गलत फहमी में आ जाते हैं। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना है। मानस पशु विहार वह आपके असम राज्य पर स्थित है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल भी है। बाघ के आरक्षित परियोजना, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र एक आरक्षित जीवमंडल कहलाता है और हिमालय की तलहटी में स्थित यह अभयारण्य भूटान के रॉयल मानस नेशनल पार्क के निकट भी स्थित है। तीसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, काजीरंगा के लिए, गिर के लिए, रणथंभौर के लिए या जिम कॉर्बेट की बात करेंगे। देखिए, अभयारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है सभी लोग जानते हैं वह हमारा कहलाता है काजीरंगा। जी हाँ साथियों, काजीरंगा की बात करेंगे। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी स्क्रीन पर दिया जा चुका है। और प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? जी हाँ साथियों, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या केरल की बात करेंगे। तो जिस राज्य में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है वह राज्य आपका सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड की बात करेंगे। फूलों की घाटी मशहूर है आपकी उत्तराखंड। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। और ये उत्तराखंड के उत्तर चमोली में स्थित है और यह स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता के लिए भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली पर है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जबलपुर पर। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह भरतपुर पर स्थित है। बाकी ये सारे जो दिए गए हैं वह हमारे गलत दिए गए हैं। आइए सही इनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बाजार उपखंड पे स्थित है। 1984 में इसे स्थापित किया गया था। 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित है और एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है आपका केवलादेव। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है।
राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का नाम सुनते ही आंखों के सामने दूर तक फैला घना जंगल और खुले घूमते जंगली जानवरों का दृश्य उभर आता है। लेकिन अगर आप कभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गए हैं तो वहाँ शहर के बीचों बीच बना एक वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। और इन सब बातों को गलत साबित करता हुआ प्रतीत होता है यह 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान। तो 3 in 1 राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये भी आपको नोट कर लेना है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दचिगम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। देखिए जब भी दचिगम वन्यजीव अभयारण्य पूछा जाता है तो सभी लोग जानते हैं ये जम्मू कश्मीर पर स्थित है। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो सभी लोग जानते हैं सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान राज्य की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? ऐसा टाइगर रिजर्व का नाम बताइए जो टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित हो। क्या वह मेलाघाट है, बुक्सा है, डंफा है या भद्रा है? कौन सा टाइगर रिजर्व है जो मिजोरम राज्य पर स्थित है? वह और को नहीं आपका डंफा टाइगर रिजर्व। जी हाँ, डंफा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आपके मिजोरम राज्य पर स्थित है और भारत का एक बाघ अभयारण्य कहलाता है। अगला प्रश्न है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? क्या वह केरल, तमिलनाडु है, क्या वह कर्नाटक है या तेलंगाना है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जिस राज्य में स्थित है वह राज्य हमारा कहलाता है केरल। जी हाँ, केरल राज्य की बात करेंगे, पहले ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए, पक्षी के लिए या जंगल भैंसा के लिए मशहूर है? सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है, सिलेक्शन 101% पाना है तो आपका कमेंट फीडबैक एकदम से 101% सर्वोपरि है, श्रीमान है। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। साथियों मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जिसके लिए महत्वपूर्ण है वह सभी लोग जानते हैं बाघ और हाथी के लिए मशहूर है। जी हाँ, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है और राज्य के लोकप्रिय नेशनल पार्क में गिना जाता है। इस उद्यान का नाम ग्वालियर के महाराजा माधवराज सिंधिया के नाम पर रखा गया था। यह वनक्षेत्र कभी मराठा और मुगला शासकों का एक बड़ा शिकार हुआ करता था, लेकिन जहाँ वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लगभग 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और बचे हुए हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भूटान, मणिपुर, मिजोरम। अब ये भाषा से आप लोग समझ गए होंगे। तो किबुल लामजाओ ये कहाँ की भाषा है? तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है मणिपुर की यह भाषा से रिलेटेड कर रही है। तो किबुल लामजाओ ये कहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? मणिपुर में स्थित है। जी हाँ साथियों, यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकतल झील का एक अभिन्न हिस्सा भी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या गौर के लिए जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसके लिए जाना जाता है वो हमारा गैंडे के लिए जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एक सींग गंडे के नाम से, भारतीय गंडे के नाम से विशेष रूप से प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए, जी हाँ साथियों, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन या नेशनल पार्क? सभी कमेंट कीजिएगा। तो अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर जो आरक्षित क्षेत्र कहलाता है वह कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में या गांधीनगर में स्थित है? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो सुल्तानपुर जो बर्ड अभयारण्य है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? आपके गुड़गांव में स्थित है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। गुड़गांव जिला जो है दिल्ली हवाई अड्डे से लगभग 34 किलोमीटर के आसपास एक आपका फुरखनगर रोड सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है और इस पक्षी अभयारण्य की खोज के लिए
जो क्रेडिट जाता है पक्षी जैक्सन नामित पक्षी प्रेमी को जाता है। यह एक प्राचीन झील भी है। तो जैक्सन नामित को जाना जो पक्षी प्रेमी थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर जो पूछा जा रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। दूध दुग्ध उत्पादन का जब भी जिक्र होता है तो यूपी का नाम सर्वोपरि आता है। यूपी का खोवा मशहूर है। हमारे यहाँ अगर बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी। और अक्सर आपने एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि आओ कभी हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कई सारे पुलिस विभाग में ये सारी चीज़ें हुई हैं। कई लोगों को निलंबित भी किया गया है क्योंकि उन्होंने पिस्टल दिखाकर ये सारी चीज़ें रील बनाई हुई है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक भावुकता होकर, या कह सकते हैं मोटिवेशन के तौर पर, या कह सकते हैं कि जो मैकडूगल के संवेग हैं, कुछ हमारे ऐसे संवेग उत्पन्न हो जाते हैं जो हम ऐसा कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर में क्षेत्र स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या बाल वृक्ष राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह हमारी इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ साथियों, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले पर स्थित है। इसका नाम निकटतम इंद्रावती नदी के कारण इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ा था। यह दुर्लभ जंगली भैंस की आखिरी आबादी में से एक माना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। सभी कमेंट कीजिएगा। पचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी पचमढ़ी का जिक्र होता है मध्य प्रदेश का नाम सर्वोपरि आता है। जब भी वन का जिक्र होता है तो भारत में जो वन सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश जो भारत का दिल कहा जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर जो रिजर्व है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जो सतपुड़ा रेंज की पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित है। यह 1999 में एक संरक्षण क्षेत्र के रूप में बनाया गया था। 2009 में यूनेस्को द्वारा एक बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसे नामित किया गया। अगला जो प्रश्न है जो कॉलम दिया गया है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड दिया गया है। कॉलम में नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल टाइगर रिजर्व, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, पेंच नेशनल पार्क। कॉलम 2 में दिया गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। मतलब ये बताना है कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य पर स्थित है। नीचे कूट भाषा में ABCD आपके ऑप्शंस दिए जाएंगे और ये ऑप्शन आपको बताना है। सभी लोग बताइए। देखिए जो बांदीपुर नेशनल पार्क हमारा है वह कर्नाटक पर स्थित है, ठीक है। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वह कर्नाटक पर स्थित है। जो बक्सा टाइगर रिजर्व है यह पश्चिम बंगाल पर स्थित है। माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य यह राजस्थान पर स्थित है। और पेंच नेशनल पार्क जो स्थित है वह आपके मध्य प्रदेश पर स्थित है। क्या हम सही कर रहे हैं? अगर किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार जो अभयारण्य है दोस्तों यह किस लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग जानते हैं जंगली हाथियों के लिए पेरियार जो प्रसिद्ध है आपका। और इस क्लास का अंतिम 20वां प्रश्न स्क्रीन पर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा पर, गुजरात पर, राजस्थान पर या असम राज्य पर स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्या आपके उड़ीसा राज्य में, गुजरात राज्य में, राजस्थान में या असम पर स्थित है? सभी लोग बताइए। और ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दिया जा रहा है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। साथ ही साथ टॉप 20 में से आपने कितना स्कोर प्राप्त किया आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। मैं आपके साथ जयसवाल सर आपकी इंग्लिश क्लास की वीडियो पे मिलता हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।